हाय, मैं पिंटू सर, मसारदे कोचिंग सेंटर पस्तपार बाजार सहरसा। बीच में हम कुछ अस्वस्थ थे, इसीलिए लाइव नहीं आ रहे थे। आज हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सभी स्टूडेंट से आग्रह है संपूर्ण वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखें क्वेश्चन क्या है। समतुल्य लेंस क्या है, परिभाषित करें और समतुल्य नाभ्यंतर को स्पष्ट करते हुए दो उत्तल लेंस की स्थिति में इसके व्यंजक प्राप्त करें। परिभाषा दे रहे हैं विद्वान, जब कोई दो लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस स्थान पर और जितना आवर्धन का बनाता है, गौर से समझना, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, उसी स्थान पर और उतने ही आवर्धन का प्रतिबिंब यदि कोई एक लेंस अकेले बना देता है तो वह एक लेंस उस दो लेंस का समतुल्य लेंस कहलाता है। टॉपिक नया है, किसी भी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें परेशानी हो रहा है तो कमेंट करना, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। देखें पैराग्राफ चेंज। समतुल्य लेंस के नाभ्यंतर को समतुल्य नाभ्यंतर कहते हैं, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। चित्र में हम देख रहे हैं दो पतले लेंसों को समाक्षीय स्थिति में जोड़ा गया है, जिसका फोकस प्रकाश केंद्र ON और O2 है और नाभ्यंतर F1 एवं F2 है। इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु A को बिंदुवत रखा गया। और से समझो बाबू, और तुमको समझना ही तुम्हारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु A को बिंदुवत रखा गया, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर प्रथम लेंस की उपस्थिति के कारण I1 पर बनता है। समझ गया होगा। यह A प्रथम लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और I1 प्रतिबिंब। तो यहां से कोई भी दूरी प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, तो वो I1 का दूरी है V1, तो I1 प्रथम लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम करता है। लेकिन दूसरा लेंस की उपस्थिति के कारण प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए कौन सी काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। और V1 द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, और जिसके कारण इसका प्रतिबिंब I और लेंस से V दूरी पर बनता है। समझ गया होगा। और गौर से सुनना, ये रिपीट कर करके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करेंगे सर हम वहां पे नहीं समझे, और तुम्हें समझाने की क्षमता रखते हैं। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस को समाक्षीय स्थिति में जोड़ा गया है, जिसका प्रकाश से केंद्र O1 तथा O2 है। आगे देखें क्या है उनके लिए। देखें, इसके प्रधान अक्ष पर वस्तु A को बिंदुवत रखा गया है, जिसका प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है, जो लेंस से V1 दूरी पर है। तो तुम्हें पढ़ाया गया था लेंस सूत्र। जब ये लेंस सूत्र, ये लेंस समीकरण बोलेंगे, तुम बोलेगा सर 1/f बराबर 1/v घटो 1/u। पढ़ाए के नहीं पढ़ाए थे? इसीलिए के चिन्ह क्या लिखेंगे? इसलिए लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसका गौर से देखो क्या है, इसका नाभ्यंतर लेंस सूत्र था 1/f बराबर 1/v में 1/u। इसका प्रथम का क्या है? तो प्रथम का है सर 1/f1 बराबर प्रतिबिंब दूरी क्या है? यहाँ भी तो प्रतिबिंब दूरी, तो इसमें क्या प्रतिबिंब दूरी है? तो 1/v1 घटो वस्तु दूरी क्या है? तो u है, तो 1/u। बजरंगबली की जय हो। समीकरण 1। आगे देखिए, आगे देखें
इतना तो समझ में आ गया सभी बच्चे को। दूसरे लेंस की उपस्थिति के कारण दूसरा प्रतिबिंब आई बनता है जो लेंस से भी दूरी पर स्थित है, जिसके लिए वस्तु का कार्य V1 करता है। मतलब V1 क्या है? प्रथम लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब, जो प्रथम लेंस का प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ऐसा नहीं है जो सर जो बोल रहे हैं वही सही है, जो लैंग्वेज लिख रहे हैं तू अलग भी लिख सकता था। दूसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अति प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसीलिए लेंस सूत्र से फिर लिख सकता था। इसीलिए लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो होता है 1/f बराबर 1/v घटो 1/u। तो 1/f, f क्या है दूसरे लेंस का? तो 1/f2 बराबर 1/v। दिमाग में सेट है बाबू, 1/v। तो दूसरे लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है v दूरी पर स्थित है, लेंस प्रतिबिंब v दूरी पर। 1/, कौन चीज? v माइनस 1/u। तो प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो 1/v माइनस 1/u। तो u का काम हो जाएगा 1/v1। बजरंगबली की जय हो। नाम लेते रहो, अब सागर टपते रहो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 ऐसे नहीं समझेगा। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो LHS को LHS में जोड़ो, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर RHS में क्या है पहले का? तो 1/v1 घटो 1/u। इसका क्या है? तो प्लस 1/v प्लस माइनस माइनस से 1/v1। भिन्न चिन्ह वाला क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो आगे बचेगा क्या? देखते जाओ देखते जाओ सभी बच्चे। कहीं भी दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तुरंत उधर से बोलेगा जो सर हम यहाँ समझ नहीं रहे हैं। यहाँ क्या बचा बाबू? गौर से देखो तो बचा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल, यहाँ देखो गौर से, माइनस 1/u और प्लस 1/v। तो माइनस को हम लोग बाद में लिखे तो अच्छा रहता, तो पहले लिख देते क्या? तो 1/v और घटो 1/u। चूंकि सर आप पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? 1/f बराबर 1/v घटो 1/u। भगवान तुम्हें कितने नेत्र दिए हैं? 2। क्यों? गुरुदेव जो बोर्ड पे लिखेंगे तो 1/v में 1/u दोनों जब बराबर, किसके जगह पे इसको और इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं हम। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/f। यही तो मुझे प्रूव करना है, जहां f समतुल्य नाभ्यंतर है। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वो समझने के लिए तुरंत कह सकता है, जो हम यहाँ सर समझ नहीं रहे हैं। तुमको हम पढ़ाए थे अगला क्लास में शक्ति के बारे में। शक्ति के बारे में क्या? शक्ति यदि ई है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। तुमको हम समझाए थे शक्ति किसे कहते हैं? किसी भी लेंस के फोकस दूरी के बीच क्रम को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे सर? तो 1p बराबर 1/f या f बराबर 1/p। दिमाग में सेट हो गया होगा बाबू। तो देख लो यहाँ पे है कि नहीं? जब 1/f बराबर p, तो 1/f1 बराबर कौन चीज? p1। 1/f2 बराबर क्या? 1/f2 बराबर हो जाएगा p2। तुम इसको जैसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? तो हम सर लिख सकते हैं इसको क्या? p इक्वल p1 प्लस p2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। आगे देखो, फोटो को मिटा देते हैं, तुम काम चलाना अपने फोटो से। स्पेशल केस। फर्स्ट नंबर में बोल रहा है जब F1 तथा F2, जब F1 तथा F2
फोकस दूरी के समान लेंसों को एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाए। अभी जो फोटो बनाए थे, वो फोटो के बीच का क्या होना चाहिए? दूरी डी। अब यहां हम डी लिख दिए तो तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं हो जाए जो डी ए देना। और ये बात 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन में जाके देख लेना। पूछल है F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। इस स्थिति में समतुल्य लेंस प्रमाणित करो। 5 मार्क में पूछा गया है और मुझे विश्वास है कि जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उसके दिमाग में सेट होगा, वो तुरंत प्रूव करके कहेगा सर हम तो समझ गए। देखो डी दूरी पर जब रखा जाए क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा बाबू 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 घटो दूरी क्या है? डी बटे f1 इंटू f2। यदि यहाँ पे दूरी रहता x तो हम लोग लिखते क्या? x बटे f1 f2। यदि दूरी रहता क्या? दूरी रहता p तो p बटे f1 f2। क्या समझा? कुछ भी दूरी दे दे, दुनिया का कोई भी चीज दूरी दे सकता है और इसी से कोई टीचर फेमस होता है। क्यों? तो समझ रहा मेरे बच्चे क्या समझ रहे हैं जल्दी? हमने दूरी डिस्टेंस समझ गया होगा। और एग्जाम में दे दिया x दूरी पर तो तुरंत क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर f कितना दूरी? x बटे f1 f2। इसी का शक्ति क्या हो जाएगा? शक्ति भी हो जाएगा क्या हो जाएगा? तू बोल सकता p बराबर p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 इंटू p2। जो सोचा वही हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो आगे क्या होता है। हाँ समझ रहा होगा सभी बच्चे। कहता स्पेशल केस सेकंड में जब दोनों लेंस सटा कर रखा जाए, तो जब दोनों लेंस सटा कर रखेंगे तो डी का वैल्यू क्या हुआ? 0। तुम धरती पर भी बैठल हो, तुम्हारा धरती की ऊंचाई क्या है? तो बोलेगा सर 0। कहीं तू यात्रा करा, कहीं गया यात्रा करने के लिए, जा रहे हैं मधेपुरा, लिखल है 10 किलोमीटर। जब हम मधेपुरा पहुंचते कितना लिखल होता है? 0 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? हम मधेपुरा पहुंच गए। समझदार हो तुम भी। अब कैसे समझावे? जब दोनों लेंस सटा रखा तो बीच का दूरी 0 होते, f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 0/1 किसी भी चीज का अंश यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 0। तो तुम 12th के स्टूडेंट हो, समझ सकते हो 0 खत्म हो गया। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। शक्ति क्या हो जाए? Pu बराबर P1 प्लस P2। बच्चे तो समझ रहे हैं। फिर तीसरा टर्म एग्जामिनर क्या देते हैं? यदि दोनों लेंस में एक अलग अलग लेंस हो, अभी हम समान लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, फोटो बनाए तो उत्तल का दोनों। यदि कोई स्टूडेंट का देगा सर यदि एक उत्तल एक अवतल रहता तब क्या होता? तो देखो ना तुम क्या होता है। जब दोनों लेंस अलग अलग हो, अर्थात क्या? एक अवतल और एक उत्तल। समझ गया होगा। हमको पता है जो मेरे बच्चे को कहां दिक्कत हो सकता है। तुम जो सोचेगा हम कर दिए। जब दोनों लेंस डिफरेंस हो, या एक लेंस उत्तल एक लेंस अवतल हो, तब क्या होगा? तो क्या होगा देखें, जब दोनों लेंस अलग अलग हो अर्थात एक अवतल एक उत्तल, तो अवतल लेंस का उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? तुम्हें दिमाग में आगे होगा अवतल लेंस सर धनात्मक, उत्तल लेंस सर ऋणात्मक। तो मान लो तो F1 बराबर क्या मान लेगा? प्लस F। F2 बराबर क्या लिख लेगा? माइनस F। ऐसा नहीं है प्लस F1 को किसी को तुम मान सकते हो, बैंडिंग नहीं है तुम्हारे लिए। सूत्र क्या पढ़ाए थे? 1 बटे F बराबर 1 बटे प्लस F प्लस 1 बटे माइनस F। 1 बटे F बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे F1 F2 होता है ना, तो हम डायरेक्ट मान लीजिए क्या लिखल है, तुम समझ सकते हो। प्लस माइनस माइनस 1 बटे F दोनों कट गया। 1 बटे F बराबर क्या बचा? तो 0 बचा। तो किसी भी चीज के नीचे हम 1 से भागा दे सकते हैं। पढ़ाए होंगे सर लोग मैथ में 0
को परिमेय संख्या ग्रुप में लिखे तो 0/1 कोई दिक्कत ना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है जिंदगी में कभी तो किए हैं। तो 1 से 1 गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, f से इसमें 0 से गुना करेगा 0 हो गया रे। तो लिख सकते हैं हम इसको f उतना छोड़ो ने, जब 1/f है तो 0/1, जब सिर पे आप लिखेंगे तो ये भी उलट जाएगा, 0/1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब 1/f तो 0/1, सिर पे आप 1/0, 1/0 को क्या कहते हैं इन्फिनिटी। यह संयोजन समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। क्यों बताया था, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, यह समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। उधर नहीं आ रहा था इसलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण का फोकस क्या होगा, मेरे दिमाग में सेट हो गया होगा सर, इन्फिनिटी होगा। आगे देखें, उसी प्रश्न पे हम नंबरिकल एक समझाने के लिए जा रहे हैं और होमवर्क में नंबरिकल दिया जाएगा। और हर एक स्टूडेंट से यही निवेदन करता हूं जो नंबरिकल को बनावे कॉपी में। और ये नंबरिकल देखो 2015 में पूछा गया है और तुम खुद समझदार हो जो 1 मार्क और 3 मार्क और 5 मार्क, हम 1 ही मार्क का बात करते, तुम्हारे लिए कितना तुम्हारे भविष्य का फैसला कर सकता है। ज्यादा हम नहीं बोल सकते बाबू। देखें 15 में पूछा गया, 2 पतले लेंस जिसकी क्षमताएं 5D तथा 2D है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप में रखे गए हैं। लेंस की युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। अभी तुरंत नंबरिकल समझाया था हमने। जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेगा तो दिमाग में आ गया हो तुमको, हाँ सर पढ़ा दिए हमको। तो लिखो बाबू, प्रश्न से क्या कर रहा है, P1 बराबर कितना, तो 5D, P2 बराबर कितना, तो 2D, D बराबर कितना, बीच का डिफरेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, F1 बराबर गांधी बाबा, F2 बराबर गांधी बाबा और F बराबर भी वाट। सूत्र से क्या पढ़ाए थे, P बराबर 1/FD और F बराबर क्या 1/P, कौन सी में, मीटर में। उसी लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायप्टर होगा जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होगा। मजा आ रहा कि नहीं। हाँ, तो F1 बराबर क्या होगा गुरुदेव, तो F1 बराबर 1/P1। F1 बराबर 1/P1 का वैल्यू देख लो, 1/P1 का वैल्यू 5, कौन सी में, मीटर में। 1 में 5 से भागा दे दो भैया, 0.2, 5 दूना 10, कट गया 0.2। तो F1 बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर, इसी को सेंटीमीटर बदल देंगे तो 20 सेंटीमीटर। आगे देखो फिर क्या, वही बात। फिर F2 बराबर 1/P2, तो F2 बराबर 1/P2 मीटर में, लेकिन P2 का वैल्यू कितना है 2 मीटर में। 1 में 2 से भागा दे दो तो 0.5 गुना 10 ही रे, हाँ 0.5। तो F2 बराबर क्या, तो 0.5 मीटर में, सीएम बदले 100 से गुना कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर। ये तो समझना, तो हमको नहीं लगता ये समझाना पड़े यह बात। अब क्या करा, F बराबर निकालिए पुनः। F 1/F बराबर क्या पढ़ाए थे, जब बीच की दूरी देल रहे, दिमाग में आ गया होगा। यही तक समझदार लड़का का परिभाषा है। 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस क्या, तो D/F1 F2। तो 1/F, F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू है 1/20 प्लस 1/50 घटो, बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। F1 का वैल्यू है 20 गुना 50, 20 से 20 कट गया, सब सीएम में है तो सीएम लगा देना बगल में। यहाँ सीएम स्क्वायर हो जाएगा तो एगो सीएम कट जाएगा, तो बचा कौन ची, तो 1/F बराबर 1/20 सीएम प्लस 1/50 सीएम। यहाँ बच गया कौन ची, ऊपर में 1 नीचा में 50 सीएम। भगवान तुमको 2 नेत्र दिया क्यों,
तो गुरुदेव जो बोर्ड पर कहेंगे वो बढ़िया से समझेंगे कि इसे प्लस माइनस कट गया तो 1/f बराबर 1/20 सेंटीमीटर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमने किया होगा कि f बराबर हो जाएगा कौन चीज, तो 20 सेंटीमीटर। जब f निकल गया तो समतुल्य फोकस P बराबर भी वाट यहाँ, तो फिर P बराबर तो 1/f, तो P बराबर कौन सी में, फोकस सीएम। यदि फोकस सीएम में हो तो क्षमता का सूत्र हो जाता है 100/f। तो 100/f का वैल्यू कितना है 20, कौन सी में, डायोप्टर में 20 5 100। तो P बराबर कितना 5 डायोप्टर। बजरंगबली की जय हो। हमको विश्वास है मेरे हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझे होंगे। और 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं और हम पूर्ण विश्वास के साथ यही सुनना चाहूंगा, तुरंत उसका आंसर कमेंट होगा। देखें दोनों क्वेश्चन होमवर्क वाला क्या है। देखें होमवर्क 2014 में पूछा गया है। देखो 2014, 15, 16 तीनों बात का हम चर्चा की थी। 16 में खाली प्रूव करने के लिए दे दिया था F1 F2 नाभ्यंतर के 2 फोकस दूरी को यदि डी दूरी पर रखा जाए तो उसका समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कर 5 मार्क मिलेगा। 16 में 3 मार्क में नंबरिकल पूछा गया। 14 में ये नंबरिकल तुम्हारे सामने 3 मार्क मिलेगा यदि तुम शुद्ध बनाते हो तो। क्वेश्चन कहते हैं विद्वान, 2 लेंस जिन्स की क्षमता है +2D एवं -2D है, इन्हें संपर्क में समान के रूप में रखने पर संयोग की फोकस दूरियां क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः +10 cm -5 cm है। ये लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, इसके संयोजन की तुल्य फोकस दूरी तथा क्षमता, तुल्य फोकस दूरी तथा क्षमता क्या होगी। और हम हर एक स्टूडेंट से चाहेंगे ये क्वेश्चन बना के उसका आंसर कमेंट करेंगे। यदि तुम कमेंट करते हो मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चे पढ़ते हैं घर पे, तुम देख ही रहे हो सरकार की मंशा क्या है। लॉकडाउन में हो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ो मन से, खाओ मन से, सूतो करकरा के। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।